So, hello everyone, Rupa Mehta this side. So, finally, I come back and today's topic is under confidence. So, हम जानेंगे कि अंडर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कैसे आता है और कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं. सो बेसिकली हम सभी ने कभी ना कभी अपने मन में या अपने आप में ही थोड़ा सा कमी महसूस हर बार ही करते थे जब भी हम नई चीज़ों को स्टार्ट करते हैं. बट क्या आपको पता है ये आखिर हमारे अंदर आती कैसे है? अंडर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कैसे आती, क्या रीज़न होता है? तो बेसिकली जब सोसाइटी हमें ये बोलती है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम उससे कम हो, तो ये कंपैरिजन के कारण से हम अंडर कॉन्फिडेंस की ओर चले जाते हैं. खास करके भारत में मध्य वर्गीय परिवार में अक्सर औरतों को ये सुनने को मिलता है कि उन्हें प्रूव करना पड़ेगा. बट क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है. अगर यदि हम अपना आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं तो हम खुश रह पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे और सबसे बड़ी बात, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं. इसी को लेकर के अब हम जानेंगे ऐसी 5 स्टेप्स जिसे यदि हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को दूर कर सकते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस को दूर कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं. सो फर्स्ट आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस. हम जैसे हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए. बहुत सारे लोग तो अपने आप में ही कमियां निकाल करके अनहैप्पी रहते, दुखियारी आत्मा बने हुए रहते. नहीं, स्टार्टिंग में आप जैसे हो, अच्छे बुरे जैसे हो उसे समझो और उसे स्वीकारो. जैसे मान लो आप बहुत दयालु हो और इसके कारण आपको कई बार दुख मिलता है, लेकिन खुद को याद दिलाओ कि ये आपकी कमजोरी नहीं है. यदि आप इसका सही इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी ताकत है, आप इसके थ्रू दूसरों की मदद कर सकते हो. दूसरा नंबर में आता है पॉजिटिव सोच. हमें हर दिन अपने आप में सकारात्मक सोच को देना चाहिए, अफर्मेशन करनी चाहिए. जब भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हो तो पाओगे कि आप धीरे धीरे हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देखना शुरू कर रहे हो. चीज़ें चेंज होना आपको दिखेगी. इस चीज़ को लगातार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बोला जाता है ना कि बार बार रिपीट किया गया अफर्मेशन बिलीव को लीड करता है और बिलीव हैबिट से बनती है. सो इस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी नई चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं तो आप लॉर्ड में ऊंचे स्वर में आप चिल्ला करके बोल सकते हो, छत में जा कर के, बाथरूम में, कहीं पर भी आप बोल सकते हो कि मैं ये कर सकता हूँ. खुद से बातें कीजिए तो जा कर के आप पाएंगे कि आपकी सोच धीरे धीरे बदल रही है, चेंज हो रही है. तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है. तीसरा स्टेप में आता है नई चीज़ें सीखें. न्यू स्किल हमें आत्मविश्वास की ओर